शांति। 7 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली है। मुरली का हेडिंग है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पद्म गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह-रिहन चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज बजाएंगे। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत बेला से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। दूसरा, मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी होना। तो सतयुगी साज महान है या यह संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। आगे वहाँ सतो प्रधान अति श्रेष्ठ अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। आगे वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? 5वां है वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। 6वां है वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। वहाँ रतिन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माँ बाप की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अति इंद्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है और यह झूला कितना महान है।
वहाँ रत्नों से खेल लेंगे, खिलौनों से खेल लेंगे, आपस में खेल लेंगे। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बनकर के खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनकर के भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर के भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेगी। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ भोजन ब्रह्मा भोजन खाते हो, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रबलवत और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को सदा साथ रखो, दोनों को साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की 2 विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में 2 विशेषताएं दिखाई हैं और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियाँ रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियाँ पंजाब में ही रहती हैं, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीज़न के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं। तो पंजाब वालों को 12 ही मास में 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीज़न के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीज़न होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं तो असंभव से संभव करके दिखाते हैं। तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तन करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे।
इसमें भी पांडवों का फ़ायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे। इसलिए शक्तियाँ गाइड और पांडव गार्ड ठीक हैं। गार्ड और गार्ड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन होके शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता, समझा? विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनियाँ साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी हैं। राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। जो नज़दीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं, ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ने कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के समृद्धि स्वरूप, ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। कर्म इंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी, ये पार्टियों से मुलाकात है। पंजाब जोन के से मिल रहे हैं। पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहाँ तख्त का यादगार है, वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान हैं। अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा साक्षी और कार्य करते हुए राज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी, ऐसे राज्य अधिकारी बनकर के चलते हो। कर्म इंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता है, वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमज़ोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज्य अधिकारी होना, कोई कर्म इंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है ये कर्म इंद्रियाँ। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता। तो अचल राज्य चल रहा है ना। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया।
एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। चढ़ती कला सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप-दादा की मुलाकात। लंदन पार्टी। सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहाँ रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियाँ होती हैं, वे ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहिबजादे और साहिबजादियाँ हो, तो बिगैर ताज हो कैसे सकते। लंदन निवासी तो सभी ताजधारी हैं ना। ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करें। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है ना। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना। माया का रूप परिवर्तित करके जाना। दुश्मन की बजाय खिलौने के रूप में आए। इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। आगे अमेरिका पार्टी। 5 पांडव हैं। 5 पांडवों ने संकल्प पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षौनी सेना के ऊपर विजयी बने। विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना होना। एक एक पांडव कितने के बराबर हो। एक अक्षौनी सेना, ये 5 पांडव तो कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी वह पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज़्यादा हैं। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। आगे ज्ञाना पार्टी। सदा सर्विसेबल रतन होना। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान है। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नयनों में तारा समाया हुआ है, वैसे बाप दादा के सिकिलदे रतन हैं, वह भी नयनों में समाये हुए हैं। आगे जर्मनी पार्टी से बाबा मुलाकात करती हैं।
जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलता है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहाँ बनेंगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। दूसरा, सवदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्कर नहीं चला सकते। सवदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्कर नहीं चला सकता। अभी बीती सो बीती, जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाएं। संस्कार रूप में परिवर्तन। संस्कार है बीज। अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो, तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं, सबके साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 7 जनवरी 1980 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का हेडिंग, संगम युगी बादशाही बनाव सतयुगी बादशाही। ओम शांति।